3,500 डीजल जनरेटर्स को ऑलरेडी हम ये डिवाइस लगा चुके हैं, रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में काफी सहायक सिद्ध होती है। यदि दिल्ली की सुरक्षित और स्वच्छ वायु की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा माननीय डाउन टाइम को कम करके और बहुत तेजी से सर्विस की कर पाए, इसलिए हमने उसमें क्लैंप मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है, जिससे कि 2 से 3 घंटे में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट अगर 5 लाख यूज कर सकते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के जो पोल्यूशन है लगभग 24% तक कम हो सकता है, व्हीकुलर पोल्यूशन। दिल्ली सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको देखें और टेस्टिंग और वगैरह से अप्रूव कर देंगे तो मास अडॉप्शन बहुत आसान हो जाएगा हमको। ये सिस्टम बनाया है जिसमें आपका जो सल्फर है वो सल्फर को ये सेटल कर देता है, तो आपके एग्जॉस्ट में जो भी गैस है उससे सल्फर निकल गया तो उसमें जो भी बचा वो आपके एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में जाएगा, उसमें पीएम भी कम हो जाएगा, नॉक्स भी कम हो जाएगा। तो ये एक लौता इंडिया में ऐसा सिस्टम है जो कि आपके सल्फर को हटा सकता है और आपके बड़े जनरेटर को एलडीओ के साथ रन करने में हेल्प कर सकता है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि ये डिवाइस को इंडस्ट्री में लाने के लिए जो भी टाइप अप्रूवल है उसमें हमारा हेल्प करे, फिर ऐसे रूल्स निकाले कि ये डिवाइस के साथ अगर आप जनसेट चला रहे हो तो आप ये ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑयल अगर इंडस्ट्री को बोला जाता है कि आप ये ऑयल यूज करो तो उनके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, तो वो लोग इसको अडॉप्ट जल्दी करेंगे। एयर में जो भी आपका सॉक्स, नॉक्स, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको कम करने के लिए हम ये डिवाइसेस बनाते हैं। इनको कम करने के लिए अब इंडिया में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसे फ्यूल्स भी यूज नहीं हो पाते जो हमारी देश काफी सारा बनाती है बट सेल नहीं कर पाती। तो हम ये पूरा एक साइक्लिक इकोनॉमी को ही हेल्प कर रहे हैं इस डिवाइस के थ्रू। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को साफ हवा लेने में मदद कर सके, और हम इसको हर जगह हवा हमें नहीं साफ करनी है। जहां हम ब्रीदिंग करते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, तो वो बस स्टॉप हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सेमी इनक्लोज स्पेसेस हो गए, पार्क्स हो गए, इन टाइप की जगहों में हम इनको लगाना चाहते हैं। सरकार है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो ट्रेडर है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि दिल्ली की हवा साफ हो सके। दिल्ली क्या पूरे भारत की सरकार करी है उसका कोशिश तो कर ही रही है, नहीं तो ये यहाँ पे हम नहीं खड़े होते हैं। वो डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड दिल्ली गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो ऑफ कोर्स जो हमारा रोड टू मार्केट था अगर वो पहले 2 साल में होता तो अब वो 6 महीने में भी हो सकता है। मेरा नाम प्रणव है और मैं प्रवेशपा इनोवेशन का फाउंडर सीईओ हूँ, और ये मेरा साथी है सूर्या जो मेरे को फाउंडर है। हम हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर आज हमारे एक इनोवेशन को लेके जो व्हीकुलर पोल्यूशन को 90% तक कम कर सकता है। एक बहुत आसान है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कार के अगर हम पीछे लगाएंगे तो जो भी पॉइजनस गैसेस आता है उसमें से वो उसको रोक लेता है। हमारे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एक फ्लूइड है, वो इसके आधार पर PM 2.5, PM 10, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे जो पॉइजनस गैसेस जो पर्यावरण को दूषित करते हैं सबको वो अंदर ही रख लेता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 0.35 पैसा तक होता है बस उसको मैनेज करने के लिए। जो भी है फ्यूचर क्या है? हाँ, फ्यूचर माने जो भी सारे LMVs है और इवन बस ट्रक्स के लिए भी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके अगर देखेंगे तो अगर हमारे प्रोडक्ट अगर 5 लाख यूज कर सकते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के जो पोल्यूशन है लगभग 24% तक कम हो सकता है, व्हीकुलर पोल्यूशन। जो अगर आप टारगेट से कुछ 30% कम करने के टारगेट है
अगर हमारे सिर्फ 5 लाख यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसी में से 24% तक हम कर सकते हैं। पोल्यूशन, सिटी लेवल का पोल्यूशन कम हो सकता है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप देखा सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए, यदि सरकार की सब्सिडी या जगह देती किस तरीके का चाहिए, हाँ, यदि आपको एक मौका तो मिले? है हमारा एक फाइनल लेवल का जो लार्ज स्केल अडॉप्शन के लिए उनकी तरफ से एक मान्यता चाहिए हमको। तो हम इसलिए हम दिल्ली सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको देखे और टेस्टिंग और वगैरह उसे अप्रूव कर देंगे तो मास अडॉप्शन बहुत आसान हो जाएगा हमको। और सब्सिडी डेफिनेटली फॉर कस्टमर्स, क्योंकि जो भी हमारा अभी जो प्राइसिंग है कुछ 50-60 हज़ार तक होगा। अगर थोड़ा बहुत सब्सिडी मिलेगा तो अर्ली अडॉप्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो बाकी दिल्ली सरकार कैसा प्रयास कर रही है प्रदूषण को लेकर? वो तो आई थिंक ये जो इतने सारे इनोवेटर्स को हम उन्होंने बुलाया और बहुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रयत्न एकदम बराबर है और बहुत ही अच्छा है। तो यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यदि आपको 10 मिनट देती है, आप क्या समझा पाएंगे आप अपनी कंपनी के बारे में, और हम प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? हाँ, क्या समझा पाएंगे, कैसे अभी कन्विंस हम कर यही पाएंगे? समझा पाएंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट के पोटेंशियल जो है, कार्य क्षमता जो है, हम शायद उसी को समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि मैंने कहा कि 5 लाख यूनिट से ही लगभग 20% ऑफ पोल्यूशन कम हो सकता है। पूरी दिल्ली में? यस, व्हीकल पोल्यूशन, व्हीकल Vehicle का जो है अभी देखेंगे तो कुछ लगभग 40% ऑफ पोल्यूशन हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हीकल्स। तो हम उसी में से 24% आई थिंक 24% तक कम हो सकता है। तो वही हम शायद उनको बताएंगे मैडम जी को कि अगर उनका मदद है तो ज़रूर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। आकाश मित्रा फ्रॉम एक्सेल हाँ। ग्रेड। ये बताओ, स्टॉल लगे हुए हैं, एग्जीबिशन लगे हुए हैं, सीएम आए हुए हैं, क्या दिल्ली में बेटर हो सकता है पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर? आपकी कंपनी क्या कर सकती है? जी बिल्कुल। तो दिल्ली में बहुत ऐसे जनरेटर्स हैं जो 800 केवी के ऊपर वाले हैं। ऐसे बड़े जनरेटर्स में लाइट डीजल ऑयल पहले यूज होता था। ये डीजल ऑयल सस्ता होता है और आपके बड़े इंजन रन करने में बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन ये डीजल ऑयल में आपका एमिशन ऐसे होता है कि इसमें सल्फर ज्यादा रहता है। तो सल्फर क्या करता है, आपके एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को खराब कर देता है। तो ऐसे इंजन को रन करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है जिसमें आपका जो सल्फर है वो सल्फर को ये सेटल कर देता है। तो आपके एग्जॉस्ट में जो भी गैस है उससे सल्फर निकल गया तो उसमें जो भी बचा वो आपके एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में जाएगा, उसमें पीएम भी कम हो जाएगा, नॉक्स भी कम हो जाएगा। तो ये एक लौता इंडिया में ऐसा सिस्टम है जो कि आपके सल्फर को हटा सकता है और आपके बड़े जनरेटर को एलडीओ के साथ रन करने में हेल्प कर सकता है। फ्यूचर क्या देखते हैं? तो फ्यूचर तो ये है कि जैसे जनरेटर्स जो बड़े जनरेटर्स है उसमें बहुत सारा कॉस्ट सेविंग हो सकता है अगर आप ये सिस्टम लगा दो। और ये सिस्टम के बिना अगर आप चला रहे हो तो बहुत पोल्यूशन हो ही रहा है, वो पोल्यूशन को भी आप रिड्यूस कर सकते हो इस सिस्टम के साथ। और ये दिल्ली सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है? सब्सिडी के माध्यम से या जगह दे सकती है? किस तरीके से मदद आपको? जी जी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि ये डिवाइस को इंडस्ट्री में लाने के लिए जो भी टाइप अप्रूवल है उसमें हमारा हेल्प करे। फिर ऐसे रूल्स निकाले कि ये डिवाइस के साथ अगर आप जनसेट चला रहे हो तो आप ये ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑयल अगर इंडस्ट्री को बोला जाता है कि आप ये ऑयल यूज करो तो उनके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, तो वो लोग इसको अडॉप्ट जल्दी करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है जी। पोल्यूशन को लेकर किस तरीके से काम कर रही है आपके हिसाब से? तो उन्होंने AQI को लेकर काफी ये मतलब इंक्विजिशन इंक्वायर किया है कि इसको कैसे कम किया जाए। इसलिए ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस पे काफी ज्यादा जांच की जा रही है, इनको समझा जा रहा है और इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए सरकार के द्वारा, उस पर काफी गौर किया जा रहा है। यदि आपकी कंपनी को और आपको 10 मिनट दिया जाए, यदि सीएम मैडम 10 मिनट देती है टाइम, क्या कैसे समझा पाएंगे कि हम प्रदूषण के स्तर को हमारी कंपनी कम कर सकते हैं? जी दिल्ली जी। में? तो हमारे कंपनी का यही है कि एयर में जो भी आपका सॉक्स, नॉक्स, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको कम करने के लिए हम ये डिवाइसेस बनाते हैं। इनको कम करने के लिए अभी इंडिया में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसे फ्यूल्स भी यूज नहीं हो पाते जो हमारी देश काफी सारा बनाती है बट सेल नहीं कर पाती। तो हम ये पूरा एक साइक्लिक इकोनॉमी को ही हेल्प कर रहे हैं इस डिवाइस के थ्रू।
मैम आज का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर? सीएम रेखा गुप्ता भी आ रहे हैं, एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्या कहेंगे? हम लोग एक यंत्र रखे हैं यहाँ पे जिसके द्वारा जो कंपनी का धूल नाम के बताइए। हाँ हमारी कंपनी का नाम PCS यानी पार्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम्स है प्राइवेट लिमिटेड। हम मुंबई से हैं। हम एक यंत्र लेके आए हैं जिसमें जो धूल के कण होते हैं बिल्कुल महीन और मोटे, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 80 माइक्रोमीटर तक के साइज के, उनको पकड़ सकते हैं। वो मशीन के अंदर ही 30 से 40% तक पकड़े जा सकते हैं PM10 के। और यदि बहुत मोटा कण है तो इवन 80% तक पकड़े जा सकते हैं, और बहुत महीन कण है तो 20% तक पकड़े जा सकते हैं। तो उनको मशीन के अंदर, जैसे आप अगर वीडियो वगैरह इसमें चल रही होगी तो देख सकते हैं, ये काली काली मिट्टी सब इकट्ठे हो जाती है और इस प्रकार से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। प्लेट पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कलेक्ट करके आप इसके साथ में ब्रिक बना लीजिए, टाइल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ये इस टाइप से टाइल वाइल बन जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को साफ हवा लेने में मदद कर सके, और हम इसको हर जगह हवा हमें नहीं साफ करनी है। जहां हम ब्रीदिंग करते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, तो वो बस स्टॉप हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सेमी इंक्लोज इंक्लोज स्पेसेस हो गए, पार्क्स हो गए, इन टाइप की जगहों में हम इनको लगाना चाहते हैं। सरकार से क्या मदद चाहिए, क्या भविष्य देखते हैं दिल्ली में? दिल्ली यदि में आप सरकार काफी इसके अंदर इनिशिएटिव ले रही है। ये इनोवेशन चैलेंज है, ये इन्होंने फ्लोट किया है। पूरे इंडिया से यहाँ पे प्रपोजल आए हैं, इवन वर्ल्ड के भी प्रपोजल आए हैं। उसमें से हम लोग को कुछ लोगों को यहाँ शॉर्टलिस्ट करके एक मौका दिया गया है और हमारी बात यहाँ पे सुनी जाएगी। पूरा टेक्निकल एक कमेटी बिठाई गई है, उनको हम लोग ये प्रेजेंटेशन करेंगे और उम्मीद है कि हम और बाकी लोग इसके अंदर सिलेक्ट होके आगे और टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सके, और जिन्होंने डेवलप कर लिया उनको मौका दिया जाएगा देश की सेवा करने का। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप में अलग क्या है? हमें अलग ये है कि ये एक फिल्टर लेस टेक्नोलॉजी है, इसमें फिल्टर नहीं लगता है। तो एक तो आपका कोई कूड़ा नहीं जनरेट होएगा, क्योंकि फिल्टर नहीं लगता है तो इसकी क्षमता नहीं गिरती है। इसमें पावर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, केवल 8 यूनिट प्रतिदिन के, जो कि एक एयर कंडीशनर से भी कम है। और ये आप अलग अलग स्थानों पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद जगह लगाना है या खुली जगह लगाना है, ये हर जगह के लिए लग सकता है। इसका इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशन है, घर में भी एप्लीकेशन है, और इसका क्या बोलते हैं मॉड्यूलर फॉर्मेट में है। मतलब 2,500 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा, 2,500 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा, 7,500 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा से लेके आपको जो वॉल्यूम ट्रीट करना है उसके मॉड्यूल लगते जाएंगे। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है, इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर यही देखते हैं कि हर कोई कार्यरत है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो ट्रेडर्स है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि दिल्ली की हवा साफ हो सके। दिल्ली क्या, पूरे भारत की सरकार करिए उसका कोशिश तो कर ही रही है, नहीं तो ये यहाँ पे हम नहीं खड़े होते हैं। आखिर में हम जानना चाहेंगे, यदि सरकार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यदि आपको 10 मिनट दें, बातें सुने आपकी, क्या आप मतलब क्या समझा पाएंगे क्योंकि हाँ हम बेटर हैं, अलग अलग हैं सभी से? हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये टेक्नोलॉजी में क्योंकि फिल्टर नहीं है, पहले इन्होंने फिल्टर के द्वारा कई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है दिल्ली के अंदर, और उस प्रयोग में कुछ हद तक सफलता मिली थी, पर वो महंगे पड़ जाते हैं चलने के दौरान। तो ये एडवांटेज हमारी टेक्नोलॉजी में है कि इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। आप सोच लो ना कि आपको अगर एसी भी चलाना है तो आपको कम से कम, मतलब छोटे से छोटा एसी भी आपको 12 यूनिट लेगा एक दिन के, 24 घंटे के। हम 8 यूनिट ले रहे क्या हैं। सरकार जो है जगह दे या सब्सिडी दे, इस तरह की भी चीजें हैं आपकी? हाँ, तो जगह हमको डेफिनेटली पायलट प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमारी पहले से भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है कि हमें हॉटस्पॉट दिया जाए, हमें अपने प्रूव करने का मौका दिया जाए, और ये उसी प्रयोग का एक भाग है जिसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार हमें ये मौका देगी। क्या नाम है आपका? रवि कौशिक, किस कंपनी से हैं? एयर। ये बताओ, जिस प्रकार से यहाँ एग्जीबिशन लगे हुए हैं दिल्ली के प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए, और सीएम भी आई हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कैसे इसको कम किया जा सकता है? आपकी कंपनी क्या कर सकती है?
सो हमारी कंपनी तो पहला तो एक इंडोर पोल्यूशन को कम करना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम तो अंदर ही रहते हैं। तो पहला हो गया अंदर कम करना, और दूसरा हो गया बाहर कम करना। तो बाहर जो आप 10% बाहर हैं, तो वो कैसे कम कर सकते हैं। तो अभी हमारा ज़्यादातर अंदर का है। यहाँ पर जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो आउटडोर एयर प्योरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो पूरी दिल्ली में मिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ायदा किसी चीज़ का होता है नहीं, लेकिन तरीके हैं उस मिस्टिंग सिस्टम, करंट मिस्टिंग सिस्टम को एनहांस करने के। वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे अभी एग्जिस्टिंग जो मिस्टिंग सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है, 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है PM 2.5 को निकालने के लिए। और किस तरीके से आपको मदद मिल सकती है दिल्ली सरकार से, सब्सिडी या फिर जगह मिल सकती है? क्या लगता है कि कौन से काम आपको मदद कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प? हमको जो बताया गया है वो बताया गया है कि फील्ड ट्रायल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वहाँ पे अगर हमको DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, एंड दिल्ली गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है, तो ऑफ कोर्स जो हमारा रोड टू मार्केट था, अगर वो पहले 2 साल में होता तो अब वो 6 महीने में भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा हेल्प किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, जो कि हमको यहाँ पर मिल सकता है। फ्यूचर क्या देखते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर? कम बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली, सो दिल से तो दिल्ली वाले ही हैं, तो फ्यूचर हमेशा ही अच्छा देखते हैं। बेटर क्या है? बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप में क्या अलग है? हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी शायद करोड़ों रुपए लगा चुके हो, ठीक है, वो फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो उस सिस्टम को कैसे बहुत सिंपल तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो और एफिशिएंसी बेटर पा सकते हो, ये हम बोल रहे हैं। आपको दोबारा से एक नई टेक्नोलॉजी स्टडी करना, उस पे करोड़ों फिर से इन्वेस्ट करना, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको मौका मिलता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यदि 10 मिनट टाइम निकाल के आपको देती, तो क्या समझा पाएँगे कि किस तरीके से हम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम कर सकते हैं? वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे मिस्टिंग सिस्टम जो अभी लगा हुआ है उसको एनहांस करके बेटर एफिशिएंसी पा सकते हैं, पावर कंजम्पशन कम कर सकते हैं, वाटर कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सरकार की इस पहल को किस रूप में देखना है? प्रदूषण को लेकर लगातार वो काम कर रही है सरकार। बिल्कुल, सो देयर आर स्टेप्स जो कि ले रही है सरकार, और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सारे इनोवेटर जो है उनको ऐसा ही एक मंच चाहिए होता है, जहाँ पे हम अपने जो हमने आविष्कार किए हैं उसके बारे में बता सकें। सर यहाँ जो एग्जीबिशन लगा हुआ है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप क्या मदद करना चाहेंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आ रही है। देखिए, हम लोग एमिशन कंट्रोल में पिछले कई वर्षों से हैं, और 3,500 डीजल जनरेटर्स को ऑलरेडी हम ये डिवाइस लगा चुके हैं, रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। और अब हम उसी टेक्नोलॉजी को हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं, और यही उसका मॉडल हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और ये हमारा जो टेक्निकल कमेटी है, टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी, वो हमारा इसको अप्रूव करेगी। उसके बाद ही हम इसको कमर्शियल वे पर फ्यूचर क्या ला है? सकते हैं। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम every day we are entering some 5 to 10 tons of particulate matter into the Delhi's atmosphere. Okay, and by using this technology, and if we convert say 50-60,000 trucks, okay, we do the retrofitting of those trucks, so we can reduce at least 20-25% of the intake which we are giving to the atmosphere every day. सरकार So क्या मदद कर सकती है? सब्सिडी के माध्यम से या जगह दे किस तरीके से मदद कर सकती है जो आप? सरकार की हेल्प तो ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को पहले वो समझें, और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको हमारा जो टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है, उसको इवेल्युएट करें, और उसपे उनको ये लगता है कि यहाँ ये वायु प्रदूषण को कम करने में एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है, तो उसके नेसेसरी अप्रूवल्स और एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाए, जिससे कि हम इसको कमर्शियल वे में सेल कर पाएँ। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्या बेटर है बाकी अलग कंपनियों से?
देखिए हम लोग जो हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल का जनरेटर्स को कन्वर्ट करने का, यानी कि जनरेटर्स पे रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाने का, तो उसमें डिवाइसेस तो काफ़ी कंपनी के पास हैं, मतलब 10-12 कंपनीज़ हैं। बट हमने क्या है कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी डिवाइस में कुछ 3-4 फीचर्स एडिशनल लगाए हैं। जैसे कि पहला है ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो IoT बेस्ड सिस्टम है, जिससे कि आपको पल-पल की जानकारी डीजी की जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, उनकी आपको मिलती रहेगी, जिससे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दूसरा है, इसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने उसमें कुछ एक कंपनसेटर होता है, वो लगाया है, जिससे कि जो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको वो टेक केयर करेगा, जिससे कि इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी और रिलायबल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है, हमने इसको सर्विस के लिए भी बहुत ध्यान दिया है इस पर, जिससे कि हम डाउन टाइम को कम करके और बहुत तेज़ी से सर्विस इसकी कर पाएँ। तो इसलिए हमने उसमें क्लैंप मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया है, जिससे कि 2 से 3 घंटे में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। यदि सीएम रेखा गुप्ता यदि आपकी कंपनी को 10 मिनट टाइम दे, कैसे समझा पाएंगे कि हम बेटर है, बाकी अलग से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम कर सकते हैं? नहीं, तो मैंने जो आपको अभी बातें बताई कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी है और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी हम उसको कर रहे हैं और हमारे भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। तो ये कन्विंस किया जाएगा, ये सब बातें बता कर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू टंडन है, मैं कंपनी वाइस का? प्रेसिडेंट हूँ ऑटोमोटिव जेनसेट सॉल्यूशंस में।